अस्सलाम वालेकुम एवरीवन मदीना मस्जिद के बारे में एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो सामने आई है। जो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये शख्स सीधा सादा होलिये से लग रहा है और बिजनेसमैन है। इसके साथ साथ इसने मदीना मस्जिद के सामने आकर ये ऐलान कर दिया और ये भी कहा मीडिया के सामने कि अगर जितना पैसा इस ज़मीन का है उससे दुगना, यानी मैं 50 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। 50 करोड़ रुपए मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कमिश्नर कराची से बात की है। अगर मुझे बड़ी माजरत, अगर मुझे कोई भी पूरी, यानी वो इदारों को कह रहे, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को कह रहे और तमाम उन लोगों को कह रहे जो इस मस्जिद के बारे में ये कह रहे कि ये कब्ज़ा की ज़मीन है, पार्क की ज़मीन है। उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पहले भी एक मरतबा इसके यूनिवर्सिटी ले गई, इस पर काम हुआ, लेकिन मैं आज फिर ये कह रहा हूँ कि मैं 50 करोड़ रुपए आज ही, जिस दिन, मतलब उसने कहा कि आज की वीडियो है कि आज ही अगर कोई भी मेरे पास आए या कोई भी मुझसे कहे मेरे पास इतना बैलेंस है कि मैं उसको 50 करोड़ रुपए दे दूँ और कहूँ कि इस मस्जिद से अब दूर रहो। तो दोस्तों, क्यों ना ऐसी बात हो जाए। इस शख्स की ज़ाती या कारोबारी या किसी चीज़ को तो मैं नहीं जानता, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ दोस्तों, जब बहरिया टाउन, कराची, लाहौर, ख़ास तौर पर कराची बहरिया टाउन के बारे में कोई बात आई थी तो उस टाइम भी एक अफवाह फैली थी, शायद अफवाह थी या हकीकत, लेकिन एक चीज़ हकीकत के मबनी पर ले जाता है कि जब उसे 350 करोड़ थे शायद कम व बेश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उससे लिए थे, इस निस्बत कि तुमने कब्ज़ा की ज़मीन और सरकारी ज़मीन भी हड़प करके उस पर बहरिया टाउन को वसी कर दिया था। बहरिया टाउन का तो कुछ हदूद था, फिर वसी होने पर उसने वो पैसे लिए थे और वो शुरू के प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत, जो मतलब मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, शुरू के वक़्त का था। अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या पूरी कराची के शहरी एक मस्जिद को नहीं बचा पाएंगे? क्या पूरे कराची के शहरी, एक शहरी जो ये कह रहा है कि मैं अकेले मैं अपने तरफ नहीं, वो जो कह रहा है उसकी बात कर रहा हूँ कि अकेले इस पर जितने पैसे लगते हैं मैं वो देने को तैयार हूँ। तो आप लोग सोचें कि अगर हम लोग तैयार हो जाएं और हम इससे बात करें, नहीं लड़ाई, नहीं फसाद, नहीं झगड़ा, नहीं कुछ, तो हम मिलकर एक मस्जिद को नहीं बचा सकते हैं। इस टाइम मुझे एक बात याद आ रही है, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के बदले में ज़मीन दी गई है, तो वहाँ पर एक मुस्लिम लीडर्स है जो बहुत मशहूर है, पॉपुलर है, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। दीगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसने नहीं की, आज तक वो नहीं कर रहा। उसने कहा कि अगर इतने हम लोग मस्जिद या मस्जिद की ज़मीन की बात है तो उसने कहा कि मैं अपनी लोगों से भीख मांगूंगा, हाथ जोड़ कर, पैर पड़कर कि आओ मस्जिद के नाम पे चंदा दो और हज़ारों मस्जिदें हम तामीर कर देंगे। बात उस मस्जिद के बराबर की नहीं रहेंगी जो मस्जिद आप लोग गिरा रहे हैं। तो यहाँ पर बात यही आ रही है कि अगर हम लोग मिसाल के तौर पर और मस्जिद की ज़मीन दी जा रही है और बना रहे हैं तो वो तकद्दुस की बात ख़त्म हो जाएगी, तकद्दुस पामाल हो जाएगा। हम हज़ारों मस्जिदें बना देंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान में और ज़्यादातर कंट्रीज़ में मस्जिदें चंदे से बनती है। ख़ास तौर पर मैं अपनी मुल्क की बात करूँ, चंदे से बनती है। एक मस्जिद के लिए हज़ारों दिन घूमना पड़ता है, चंदा मांगना पड़ता है, कोई रेती, कोई बजरी, कोई सीमेंट, कोई 100, 50, 200, 1000, 2000, कुछ इलाकों में ये चलता रहता है। इसी तरह मस्जिद बनती है। तो तकद्दुस की बात है यहाँ पर। अगर ये मस्जिद तोड़ दी गई और इसे 10 भी बना देंगे तो तकद्दुस की बात नहीं रहेगी, और अगर मस्जिद बच गई, अल्लाह करेगा बच जाएगी इंशाअल्लाह, हम पूरी उम्मीद है, और पूरी कराची के शहरी पूरी उम्मीद है, पूरे मुल्क के शहरी पूरी उम्मीद है, और ये बात बहुत बड़ी भी गई इंशाअल्लाह, अब कुछ नहीं होगा। तो बात मेन यही है। मैंने वो हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडर्स की बात क्यों की कि उसने कहा कि बात तकद्दुस की नहीं रही, तो यहाँ पर भी ये बात है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पैगाम आपको पसंद है। ये शख्स कौन है, इसकी पूरी जानकारी आएगी सामने मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो इस पर मज़ीद बात होगी और इसी तरह से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी बात होगी।
تو یہ پیارا میسج آئے گا پوری دنیا کے لیے، اور پورے مسلمانوں کے پاس ایک بہترین میسج جا رہا ہے اس ٹائم، یہ اس طرح کے لوگوں کی نسبت امید کرتا ہوں